सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 5 दिसंबर है एंड फ्राइडे का दिन है। आज वीक एंड हो गया एंड बहुत ही अच्छा वीक था। ठीक है। एंड बहुत अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर कैप्चर हुए। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइव मार्केट में किस तरह से मैं सोचता हूँ, किस तरह से मैं रिएक्ट करता हूँ, कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकॉन दबा दो ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिले। ठीक है। एंड जो मैं वीकली एनालिसिस, मेरे एवरी डे ट्रेड्स, ऑल्टरनेट डेज, यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ ताकि आप मेरा कंटेंट आपको समझ में आया तो आप आगे आने वाले फ्यूचर में इसको सीख के समझ के अपना जो ट्रेडिंग प्लान है उसको कर सकते हो। ठीक है। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट करा इसके अंदर वीडियो पोस्ट करना। ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे को नहीं पहचानते तो इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाता, चेक कर लो, आपको सारी डिटेल्स आपको मेरी मिल जाएगी। एंड व्हाट्सअप चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता। चलो शुरू करते हैं आज का ट्रेड का लॉजिक एंड क्या था आज का, कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए। तो सबसे पहले आज फ्राइडे के दिन मार्केट यहाँ पर ये एरिया में ओपन हुई। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, ये ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन हुई। ओपन होने के बाद में जो सेलर्स है उन लोगों का मार्केट ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। देन उसके बाद में कंसोलिडेशन आया, बड़ा मूव आया। ये बड़ा मूव के पीछे एक न्यूज थी। ठीक है। क्या थी न्यूज? थी आरबीआई का जो रेपो रेट है उसकी वजह से यहाँ पर मूव आया। क्या न्यूज थी? अगर आप ट्विटर पे हर जगह पर, होपफुली आप ट्रेडर हो तो आपको आपको मालूम पड़ा होगा, वो पॉजिटिव न्यूज थी। जैसे न्यूज आई उसके बाद बड़ा मूव आया। मूव आने के बाद में बहुत से नए ट्रेडर, न्यू बीज, जो लोग मार्केट में जो है ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते, वो लोग यहाँ पर कॉल बाय करे होंगे। मार्केट उनके फेवर में गया, देन मार्केट डंप हो गया। अगर मार्केट को न्यूज के बेसिस पे मार्केट ऊपर जाना रहा तो पहले भाई बायर्स को इनवाइट करेगा, फिर उसके बाद में उस लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाएगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा, फिर उन लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाएगा, देन मूव करेगा। सिंपल है, हर मार्केट का यही है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है मालूम? जल्दबाजी में ट्रेड करने वाला, जिसके पास पेशेंस नहीं है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, वो ये मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर उसका पैसा बना तो अंदाजे पे बन जाता, मतलब जल्दी से एंट्री ले लिए, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट ले लेके निकल गए। उस तरह के अगर आप वाकई आप उतना मार्केट में सर्वाइव करना चाह रहे तो 5-10 पॉइंट के लिए भाई मार्केट में ट्रेड मत करो, स्पेशली स्कैल्पिंग मत करो। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि स्कैल्पिंग अगर आप करोगे, सिर्फ ब्रोकर को पालोगे, चार्जेस गवर्नमेंट को पालोगे, एंड बाइंड ऑफ द अगर आप प्रॉफिटेबल भी होगे तो बहुत ही कम प्रॉफिट आपके घर को आएगा। ट्रेंड ट्रेडिंग करो, इंट्राडे में ट्रेंड ट्रेडिंग पूरा एक अच्छा होल्ड करो ट्रेड को, 1 से 2 ट्रेड लो एंड ट्राई करो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। सो आज मैं कहां पर ट्रेड लिया था हम ये देखेंगे। ठीक है। तो ये एरिया ब्रेकआउट वन, ये जो बड़ी कैंडल बनी थी, क्या मैं इसके अंदर ग्रुप में डाला था? बिल्कुल डाला था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही डेंजर कैंडल दिख रहा है आपको, वेरी शॉकिंग कैंडल। जैसे ही बना, मैं शॉकिंग कैंडल यहां पर ऑलरेडी मेंशन किया हूं मैं। देन उसके बाद में जो ऑप्शन में वॉलेटिलिटी आई, आप देखो 140 का 60 आया, 60 से फिर 120 चला गया। 10-15 मिनट में एक जो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होती है ना, एक ही 5-10 मिनट में आधा प्रीमियम गिर जाएगा, फिर वो डबल हो जाएगा प्रीमियम। तो न्यूज के बेसिस पे जो कॉल बाय करे थे वो लोग तो यहाँ पर फंस गए होंगे। दिख रहा आपको, ब्रेकआउट हुआ, 90 पे बाय करे थे, वो सीधा 60 रुपए पे आ गया। 130 का हाई गया, फिर 60 रुपए आ गया। क्या हो गया भाई? ट्रैप हो गए। फिर जो लोग पुट बाय करे होंगे वो लोग भी ट्रैप हुआ। दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला मैं एंट्री दिख रहा है आपको, यहां पर हुई वो पूरा कॉल बाय करे होंगे, डंप, फिर पंप। दिख रहा है आपको? इस तरह से मार्केट में मोमेंटम आया। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग बेटर है, मत करो। ये वॉलेटिलिटी के बाद ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन हो रहा था। मैं यहां पर क्या किया, मेरा माइंड ये था, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, अब मैं क्या सोच रहा था, मैं वही बोला कि ऑप्शन में आप मत करो राइट नाउ, वेट करो। एंड बायर्स का एसएल कहां पर है? ये एरिया में स्टॉप लॉस है, ये एरिया में बायर्स के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, तो मेरे को अगर पुट शॉट करना रहा तो यहां पर करूंगा मैं। ठीक है, सिंपल है। ये एरिया में पुट शॉट करने का सिंपल प्लान था मेरा। अगर टॉप मिलेगा तब मैं कॉल शॉट करूंगा, अदरवाइज ये जो वॉलेटिलिटी एरिया है यहां पर मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। मैं वेट करूंगा किसी ना किसी को ट्रैप, या तो बायर्स को बुल ट्रैप का वेट करूंगा, तो बियर ट्रैप, दोनों में से गया तो एसएल हंटिंग, तीन। तो ये चीज का मैं प्लान करके रखा। कब तक ट्रेड नहीं करा मैं फर्स्ट ट्रेड अगर आप देखेंगे तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूं। अगर आप ट्रेडिंग का टाइम देखेंगे तो मैं एग्जीक्यूट किया हूं ऑलमोस्ट 1250, 930 से 1250 तक विदाउट ट्रेड में बैठा हूं भाई। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेड नहीं करके अपने आप को रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 बजने आ रहा,
2 से 3, 2 घंटे में मार्केट, 2 से 2.5 घंटे में मार्केट क्लोज होने वाली थी। तो जब तक मैं अपने आप को कंट्रोल करना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन भर बैठ के आप ट्रेड नहीं कर रहे, आपके लेवल पे आना है, मार्केट आने के बाद ही करेंगे, तो वो एक्चुअल में ट्रेडिंग होती। ट्रेडिंग नहीं करना, स्क्रीन के सामने ठहर के खाली नहीं करना, मतलब कैपिटल नहीं है, ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं मैं, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। कैपिटल है, आपका प्लान है, प्लान के ऊपर स्टिक रह के आप स्क्रीन देख लेते हुए बैठे हो कि भाई मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट आया तब मैं ट्रेड करूंगा। ये एक्चुअल में जो है ना, आपको आने वाले फ्यूचर में सरवाइव करने के लिए हेल्प करता। यही चीज मैं एग्जीक्यूट किया। मैं वेट किया, वेट करने के बाद में मार्केट क्या किया, यहां से कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे दिया। जो रेंज ब्रेकआउट लोग करते हैं ना, वहां यहाँ रेंज ब्रेकआउट हुआ। देन उसके बाद में रेंज ब्रेकआउट के बाद मैं वेट कर रहा था एटलीस्ट मार्केट ये एरिया में टेस्ट करे ताकि मैं कॉल शॉर्ट करूं। बट मार्केट क्या करा, ये एरिया से एक बार ट्राई किया ब्रेक, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ट्राई करा, नहीं कर सका ब्रेक। एक दो कैंडल लगे उसको, दिख रहा है आपको, एक कैंडल में ब्रेक ना हुआ, दूसरी कैंडल में 3, चौथी कैंडल में भी रिजेक्शन टॉप पे अगर आप देखेंगे, बायस ट्रैप होने के बाद में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल आया। दिख रहा है आपको, ये वाली कैंडल, अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखेंगे, ये वाले इसमें रिजेक्शन आया, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वहां पर रिजेक्शन आया। देन ये उसको, ये प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं किया। यहां पर भी चाहा तो मैं कर सकता था, मगर मैं पेशेंटली वेट किया कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि प्राइस बिहेवियर आपको समझना पड़ता। ऑप्शन ट्रेडिंग में प्राइस बिहेवियर समझना पड़ता। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट को देखेंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। इधर ग्रीन दिखेगा, इधर रेड दिखेगा, आपको समझ में नहीं आता कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा, फिर कॉल का प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा। तो उसके पीछे आपको जो है ना प्राइस बिहेवियर भी समझना पड़ता। तो आप देखो, यहां पर रिजेक्शन कैंडल बनी, मैं एंट्री नहीं लिया। फिर यहां पर भी रिजेक्शन कैंडल बनी, यहां पर भी एंट्री नहीं लिया। जब ये प्रीवियस जो लोग जल्दबाजी में एंट्री लिया, उन लोग के स्टॉप लॉसेस यहां पर उड़ाया बायर्स के, जो लोग कॉल शॉर्ट के रखे थे एंड पुट बाय करके रखे थे, उन लोग को स्पाइक से पहले उड़ा दिया। उसके बाद में यहां पर मैं एंट्री लिया। कितने पे एंट्री लिया, 131 पे एंट्री लिया। 139 का स्टॉप लॉस था, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। कल की भी ट्रेड देखेंगे, 6 पॉइंट के बदले में कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए। प्रीवियस कल का वीडियो नहीं देखे तो देख लो, आप लोगों को समझ में आता कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया हूं उसका, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं कि मैं जब ट्रेड ले रहा था उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप चेक करो। जब मैं ट्रेड ले रहा था उसका स्क्रीनशॉट भी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है, एंड ईच एंड एवरीथिंग वेरीफाई। पीएनएल जो एवरी मंथ सेंड डालते रहता हूँ वो भी आपको बता दूंगा मंथ एंड में, तो ये सब चीज आपको समझ में आ जाता। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि एंट्री लेने के बाद में, अगर आप देखेंगे एंट्री लेने के बाद मार्केट मेरे फेवर में गया, कहां तक गया भाई, 124 तक गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर पलट गया मार्केट, देख सकते हैं आप। ये वाली कैंडल इतना बड़ा स्पाइक करी, कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आ गया था। दिख रहा है आपको, 136 का हाई बना, 7, 8, 9, 3 पॉइंट में स्टॉप लॉस चले आता था मेरा। बट मैं होल्ड किया, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। मार्केट मेरे फेवर में गया, फिर अगेन 116 का लो बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर स्पाइक आया। ये लोग, मतलब ये जो लोग डर के, अरे भाई इतना प्रॉफिट मिल रहा था, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा था आपको बताता हूं मैं। कितना लो आया भाई, 115 का, 131 का मैं शॉर्ट किया था, 16 पॉइंट मिल रहे थे इसके अंदर। 16 पॉइंट बहुत जनों के लिए इनफ है। बट भाई अगर आपको मार्केट में सर्वाइव, रियली ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाइव करना है, 10-15 पॉइंट के लिए आप ट्रेड मत करो, ताकि एक एसएल में आपका पूरा प्रॉफिट चले जाता। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड एक्चुअल में लाइव मार्केट में अप्लाई करके मैं बताता हूं एंड लेके भी बताता हूं, तो वही चीज आपको समझा रहा हूं। हर ट्रेड में मेरा देखेंगे आप, मिनिमम से मिनिमम 20 पॉइंट मिलते हैं मेरे को, मिनिमम एंट्री लेने के बाद तो 20 पॉइंट मिलते हैं। बट ज्यादा मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होते, या तो स्टॉप लॉस हिट होते। टारगेट वीक में 2 से 3 बड़े लेता हूं मैं, जाके चेक कर लो आप, मिनिमम 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 45 पॉइंट, 35 पॉइंट, इस तरह से मिनिमम मैं जो है ना इतने पॉइंट कैप्चर करता हूं निफ्टी में। इट्स नॉट ईजी। तो मार्केट फिर क्या किया, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर जाके लॉस में बताया था मेरा टर्मिनल 35 का। मैं बोल रहा हूं ना, मेरे को ये जो फीलिंग हो रही थी, कितनी देर होल्ड किया मैं, अगर आप देखेंगे 1250 से ऑलमोस्ट 135, इतनी देर होल्ड करने के बाद में मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है एंड आप एसएल तक वेट करो टर्मिनल में लगा के, भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तभी मैं निकलूंगा, अदरवाइज मैनुअल भी एग्जिट नहीं करूंगा, या तो टारगेट पे हिट करूंगा। ये मैं होल्ड करके रखा था। सेम चीज ग्रुप में डाला हूं मैं, चेक करो आप लोग। एंट्री लिया, ये दिख रहा है आपको, यहां पर एवरीथिंग यहां पर मेंशन किया हूं, क्या सोच रहा हूं मैं एंड कितने पॉइंट्स कैप्चर करने का इरादा है मेरा, वो यहां पर भी दिख रहा है आपको। क्या बोला मैं, दिस ट्रेड इज वेरी रिस्की इवेंट अगेंस्ट द ट्रेंड एंड एक्सपेक्टिंग 35 to 40 पॉइंट्स। मैं 35 पॉइंट्स मिले तो ही निकलूंगा, या तो फिर मार्केट अब यहां तक आने के बाद में
कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलूंगा। 35 पॉइंट्स क्या मैं निकाला नहीं निकाला वो देखो आप, जो बोलता हूँ एक्चुअल में वो लेके बताता हूँ, ठीक है। तो 35 से 40 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, या तो फिर यहाँ पर आ गया था मार्केट, यहाँ पर आ गया था, ऑलमोस्ट आई वॉज गेटिंग सेकेंड 110 पे, इसके बाद 115 पे आ गया था। तो 15 से 16 पॉइंट मिल रहे थे मेरे को, बट मैं जब बुक नहीं किया, देन होल्ड किया, यहां पर आया, मार्केट स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया, देन उसके बाद में देखो ये वाली कैंडल पुल बैक ली, उसके बाद में मूव देखो, उसके बाद ये जब ये प्रीवियस कैंडल को जब ब्रेक किया तब लगाया मैं कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर स्टार्टिंग पे कॉस्ट टू कॉस्ट बहुत से लोग डर के जो है ना जल्दी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देते, तो ये वाली कैंडल के बाद ये स्ट्रॉन्ग जब पुल बैक लिया ना, ये वाली कैंडल दिख रहा है आपको, यहां पर तो कंसोलिडेशन दिखता, स्पाइक जब आया यहां पर, यहां ये एरिया ब्रेक करने के बाद में जब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया, ग्रुप में भी चेक कर लो आप क्या क्या टाइम पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया, दिख रहा है यहाँ पर, इट वॉज माई एसएल, एसएल का भी स्क्रीनशॉट चेक कर लो आप लोग, टाइमिंग चेक कर लो आप। देन उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट कब लगाया, 107 पे नीचे आया, 115 116 का लो जब ब्रेक करा प्रीमियम का, जब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया, टाइमिंग भी आप चेक कर लो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड देख लो। देन उसके बाद में ट्रेड को होल्ड किया, देन उसके बाद में टाइमिंग चेक कर लो, 1254 को शॉर्ट किया था, 1450 मतलब 12 13 14 मतलब वन, आप टाइमिंग चेक कर लो, 2:33 को मैं भाई प्रॉफिट बुक कर लिया, 2:33 मतलब कितनी देर होल्ड किया देख लो। हर ट्रेड ऐसी चेक करेंगे, अब मैं होल्ड करता हूँ ट्रेड को, वो भी कहां पर, लॉस में नहीं प्रॉफिट में। सो ठीक है, उसके बाद में 100% क्वांटिटी ये एरिया में बुक करा, जैसे मेरा टारगेट अचीव हो गया 35 पॉइंट्स का, यहाँ पर मार्केट बहुत कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद में फिर रिजेक्शन कैंडल बनाया, ये कैंडल मेरे को कंफर्म कर दी, चाहे तो मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर सकता था बट मैं नहीं किया, मेरा रूल फॉलो किया। देन उसके बाद में ये कैंडल में 75% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लिया, ये स्पाइक में 100% क्वांटिटी बुक करा, अगर नहीं करता तो भाई देखो कितना बड़ा मूव आ गया, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा दिन था, कल का भी आप देखेंगे, कल भी मैं टॉप पकड़ा था, अगर आप देखेंगे तो ये वाला टॉप पकड़ा था कल। तो ऐसा नहीं है कि देखो अंदाजे की ट्रेड एक आध टाइम पकड़े जाती है, हमेशा अंदाजे पे ट्रेड नहीं ले सकते आप। 6 पॉइंट के बदले में ये पूरा ट्रेंड फॉलो किया हूं मैं, ठीक है, यहां तक मैं प्रॉफिट बुक किया, कल के देखेंगे, अब ये कल भी शॉर्ट किया था मार्केट। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, अप ट्रेंड में हो मार्केट या डाउन ट्रेंड में हो, आप अगर टॉप पकड़ेंगे या पुल बैक पकड़ेंगे तो मार्केट में आप एटलीस्ट 30 से 35 पॉइंट निकाल लोगे ट्रेंडिंग मार्केट में। इस तरह की ट्रेंडिंग मार्केट में भी आप पैसा नहीं निकाल पा रहे हो, तो भाई यू शुड लर्न ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपको सीखना ज्यादा जरूरी है। तो दैट्स इट गाइस, एंड वीकली एनालिसिस जो मेरा निफ्टी का व्यू है मेरा क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को संडे के दिन शूट करूंगा, संडे के दिन आपको अपलोड करूंगा, मेरा व्यू क्या है नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको डिटेल वीडियो वहां पर बताऊंगा। बस था आज के दिन एक ही ट्रेड लिया था मैं, जो कि अच्छा खासा टारगेट हिट हो गया। एंड ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप ज्वाइन नहीं करें तो ये भाई यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप ज्वाइन कर लो। टिप्स एंड एडवाइस कुछ नहीं देता मैं यहाँ पर, मेरा एनालिसिस एंड व्यू देता हूँ जो मेरे को फील हो रहा है लाइव मार्केट में, ताकि देखो रियल ट्रेडर क्या करता है, रियल ट्रेडर जो लाइव मार्केट में है ना वो बताता है, बोलता है कि भाई देखो मैं लिया, लेने के बाद में बोला, एंड उसके बाद में क्या कर रहा हूँ समझ में आता। रात में 10 बजे आके बोलूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, देखो वीडियो तो रात में शूट करना पड़ता, पर लाइव मार्केट में आपकी सिचुएशन क्या थी, आप होल्ड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये चीज किसको मालूम चलेगी, आपके स्टूडेंट जो आपके सीख रहे हो, तो उन लोग को समझ में आता, बिलीव होता, हाँ भाई जो हमको सिखा रहा है वो खुद प्रॉफिटेबल है, वो खुद लाइव मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है, देन वो ये चीज आपको भी फॉलो करना है, ठीक है। सो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर ले सकते। थैंक यू सो मच।